मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने। आपका अपना स्टडी चैनल है स्टडी डिप्लेट। कैसे हैं आप सभी? एक के बाद एक मैं हरियाणा जीके की वीडियो जो है वो अपलोड करते जा रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को 2 से 3 बार देख रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आने वाला है। वो जब भी हरियाणा के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो उनका रिजल्ट सराहनीय होगा। तो आप लोग भी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हरियाणा जीके में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हरियाणा के जितने भी टेस्ट निकलते हैं उनको जितने फॉर्म निकलते हैं उनको फिल करें, और सभी टेस्ट में आप जो है पार्टिसिपेट करें तथा आप अपना परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधारें। जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का फ्यूचर जो है निखरेगा। हमारे यहाँ इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप देख लेना, किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे जो इतने ज़्यादा गहराई से पुट किए गए हों। ज़्यादातर वीडियो में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सुनने में आपको मज़ा भी आता है, और आप जो है उस वीडियो को देखते हुए जवाब देते हुए और जो है कंप्लीट देख लेते हैं। लेकिन ऐसी वीडियो को देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हो और उनको सीखने का नया चांस मिलता है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेनसांग की किस पुस्तक में थानेश्वर का जिक्र है? तो हेनसांग एक चीनी यात्री थे और ये राजा हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आए थे, और भारत में भी कहाँ, हरियाणा में जो हमारे थानेसर में जो राजा हर्षवर्धन का शासन था वहाँ ये आए थे। यात्रियों में यात्री, इस चीनी यात्री हेनसांग को राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हरियाणा का और पूरे भारत के कल्चर के विषय में जहाँ जहाँ ये गए, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उन सब के विषय में इसने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है CUT। क्या नाम है? CUT। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ रहा है। तांबे की मुद्राएं जो है हर्षवर्धन के समय की बनी हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था? हर्षवर्धन ने एक अंतिम आक्रमण किया था। बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है ये वर्धन वंश का, और इसने बहुत कुछ जो है भारत में नया करके दिया है। और एक ऐसा ये राजा था जिसकी 2 राजधानियां थी, और इसने अपनी एक राजधानी जो कि कन्नौज नाम की दूसरी राजधानी उसने अपनी बहन को, राजश्री उसका नाम था, उसको एज ए गिफ्ट कर दी। तो देखिए, जो हर्षवर्धन था उसका अंतिम आक्रमण उड़ीसा पर था। 643 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अंतिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक पूछा है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है बहुत ही जल्दी हो गया था। वह इतना जो मैच्योर है वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसने अपने राज्य को अच्छे से रूल किया था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है 612 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मध्यपुरा पाषाण के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मध्यपुरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो पंचकुला के कालका क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? पंचकुला के कालका क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्राचीन सीसवाल संस्कृति किस जिले में है? तो प्राचीन सीसवाल संस्कृति हुई है, यह एक अलग ही तरह की संस्कृति है। इनका रहन सहन और पहनावा वगैरह जो है इनका थोड़ा डिफरेंट है, और बहुत ही अच्छी संस्कृति है। और ये जो है सीसवाल जो संस्कृति है ये हिसार जिले में हुई है, और सीसवाल गांव में इसका जो है ज़्यादातर बसेरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बनावली की खोज कब और किसने की थी? तो बनावली की खोज, बनावली जो है एक पूरा स्थल है और यहाँ से हमें ऐतिहासिक रूप से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। तो बनावली जो है
इसकी खोज 1973-74 में बीस्ट नामक खोजकर्ता ने की थी। बीस्ट नामक खोजकर्ता ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था। तो राखी गढ़ी के विषय में पूछा है और ये किस नदी के किनारे मौजूद रहा है ये क्षेत्र। तो दृश्यद्वती नदी के किनारे, दृश्यद्वती नदी के किनारे राखी गढ़ी मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडराना पूरा स्थल कहाँ स्थित है। तो भिंडराना पूछा है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक पूरा स्थल है। यहाँ से भी खुदाई के दौरान बहुत सी जो है पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और ये फतेहाबाद जो अब एक जिला है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। चित्रित धूसर मृत भांड के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले पूछा है। तो सबसे पहले तो चित्रित धूसर मृत भांड है क्या, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और इन पर जो है हाथों से कलाकारी की हुई होती है और उसमें कलर जो है फिल किए होते हैं। तो इस तरह के जो बर्तन हुए हैं, जो संस्कृति हुई है, ये कहाँ पनपी थी। तो ये कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। तो कुरु भगवानपुरा से। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और ये नदी जो है पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हकरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हमारा जो राज्य है हरियाणा से हकरा संस्कृति जो घग्गर नदी के किनारे सबसे पहले लोग बसे थे उनको हकरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इस संस्कृति के निशान जो हैं वो हमारे प्राचीन एक गांव है और यहाँ पर प्राचीन हवेलियाँ मिली हैं। तो ये गांव है कुनाल गांव में हकरा संस्कृति के निशान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, घग्गर के किनारे बसी सभ्यता को क्या कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे बसी सभ्यता को ही हकरा कहा जाता है, हकरा संस्कृति कहा जाता है। तो बोलिए स्टूडेंट, कितने अच्छे क्वेश्चन लगे आप लोगों को। ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं, याद करने में भी अच्छे लगते हैं और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिए और इनको याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते ही देखते हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करके अब हम 14 क्वेश्चन पर आ गए हैं और यहाँ भी आपको जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आर्य सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ बसे थे। आर्य जो है सर्वप्रथम हमारा जो क्षेत्र है हरियाणा क्षेत्र या उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पर जो सभ्यताएं प्राचीन समय में पनपी है वो मध्य एशिया से आए आर्य लोगों के बाद जो है यहाँ पर संस्कृति का उदय होना शुरू हुआ था। तो उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना डेरा जमाया था। तो हरियाणा के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के ये बसे थे। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, ये नदियां जो हमारे हरियाणा के क्षेत्र से निकलती हैं, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इनको सप्त सिंधु कहा गया है और यहाँ पर आर्य लोग सबसे पहले आकर के बसे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का एक बड़ा भाग हरियाणा है। तो सप्त सिंधु यानी कि जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है हमारा हरियाणा मौजूद है और बाकी यह क्षेत्र जो है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश इनमें भी फैला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे खेती किसने शुरू की थी। तो प्राचीन समय की बात है, यमुना और सरस्वती नदी एक फेमस नदियां होती थी उस समय में और ये जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र को सिंचित करती थी। और यहाँ जो है हरियाणा क्षेत्र में कुरु जंगल होता था, जंगल को काट करके खेती योग्य भूमि को तैयार किया गया इन दोनों नदियों के बीच में। और कुरुओं ने जो है इस जमीन पर खेती सबसे पहले की थी। किसने, कुरुओं ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है। देखिए कुरु प्रदेश का जिक्र कहाँ मिलता है, आप खुद ही देखिए। हम जो है
बीसी में चले जाते हैं, जो क्राइस्ट से पहले का समय हुआ है, जन्म से पहले का समय हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है वो बीसी है। और वहाँ देखिए महात्मा बुद्ध जब हुए हैं तो बौद्ध साहित्य में जो है कुरु प्रदेश का जिक्र मिलता है बौद्ध साहित्य में। तो बहुत ही प्राचीन क्षेत्र रहा है हमारा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधारों ने किसके समय हरियाणा पर हमला किया था? तो गांधार जो थे ये अफगानिस्तान क्षेत्र में गांधार है, और वहां से जो है हमलावरों ने हरियाणा क्षेत्र पर हमला किया था। तो किसके समय में हमला किया था पूछा गया है। तो उस समय राजा शांतनु होते थे, राजा शांतनु के समय में गांधारों ने हरियाणा पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कुरु बौद्ध काल में क्या था? कुरु जो क्षेत्र है वो बौद्ध काल में क्या था पूछा है। तो आंसर है यह बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। तो बौद्ध काल का एक मुख्य महाजनपद था। जब बौद्ध समय होता था तो उस समय में जनपद होते थे, और जनपद भी क्या, उनमें भी महाजनपद होते थे, और उनमें से एक महाजनपद हमारा कुरुक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों से घनिष्ठता के कारण यहाँ के लोग यहाँ के नियम मान्य थे। जो हमारा क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, यहाँ वेदों की रचना हुई है, और वेदों से अटैचमेंट की वजह से, घनिष्ठता की वजह से जो है यहाँ के लोगों में वेदों के नियम रचे बसे पड़े थे। तो इसलिए यही के नियम ही अधिकतर मान्य हुए। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या दर्शन के जनक कौन थे? तो संख्या दर्शन हुआ है, संख्यात्मक जो कैलकुलेशन वगैरह की जाती थी, तो उस दर्शन के जनक पूछा है तो कौन हुए? वो एक मुनि हुए हैं, और वो थे कौन? कपिल मुनि। कौन हुए हैं? कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कपिल मुनि कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कहाँ के रहने वाले थे कपिल मुनि, ये पूछा है। उन्होंने संख्यात्मक दर्शन का तो जन्म किया ही है, लेकिन वो जो है कैथल के कलायत के रहने वाले थे। कैथल जो हमारा आज जिला है उसमें गांव है कलायत, और उसके वो रहने वाले थे कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? गौतम मुनि किसके वंशज थे? तो गौतम मुनि पूछा है। गौतम बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रतापी मुनि हुए हैं। इन्होंने भी बहुत तपस्या की है, और ये जो है चमन ऋषि के वंशज थे। चमन ऋषि कौन हुए हैं? दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जो ढोसी की पहाड़ियां हैं वहां से संबंध रखते हैं चमन ऋषि, और वहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक तपस्या की, और उन्होंने चमनपरास का जो है निर्माण भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं? सम्राट अशोक का स्तंभ राज्य में कहाँ था? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक 84,000 जो है लिपियों में, अपनी लिपियों में जो है स्तंभ, अभिलेख आदि बनवाए हैं। तो उनमें से एक प्रमुख स्तंभ जो है वो अपने हरियाणा के टोकरा नामक स्थान पर स्थित था, और वो अब दिल्ली है। तो दिल्ली इसको जो है तुगलक वंश के दौरान दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पिंजौर एक समय जैन दर्शन केंद्र होता था। जो हमारे पंचकुला में पिंजौर है वो एक समय में, प्राचीन समय में जो है जैन दर्शन का एक केंद्र होता था। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? अशोक ने कुणाल गांव में पहली लाट लगवाई थी। तो पहली लाट का मतलब क्या है? उन्होंने अपने पत्थरों पर जो खुदाई करके जो जानकारियां वो अंकित करते थे, तो वो पहली लाट जो है उन्होंने कुणाल गांव में लगवाई थी। और ये कुणाल गांव कहाँ है? फतेहाबाद में है। ये बड़ा ही प्राचीन कुणाल गांव है। और कुणाल गांव से संबंध किसका है? तो यहाँ पर आया था कुणाल गांव से संबंध, ये रहा। देखिए, हरियाणा से हकरा संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले? कुणाल गांव से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है। 7वीं सदी में हर्ष ने बौद्ध धर्म को पुनः संरक्षण दिया। तो 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन का समय आया तो उनका राज्याभिषेक पता है ना आपको, 612 में हुआ था कन्नौज में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को मान्यता दी थी।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासन में भारत आया था। तो चीनी यात्री ये पहले बताया जा चुका है, जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत आए थे और उनको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्ष का एक दरबारी कवि था और जिसका नाम था बाणभट्ट, और उसने क्या लिखा? हर्ष चरित्र उन्होंने लिखा था। तो हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और ये कवि भी थे और ये दरबार में भी जो है इनको स्थान मिला हुआ था। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चन को घोट करके पी जाइए, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाएगा और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी और आधे से ज्यादा तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो उसी कॉन्फिडेंस से सोल्व हो जाता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जितनी भी जॉब निकलती है उनको अप्लाई करते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए, और स्टडी करते हुए आप अपना जो जीके लेवल है उसको भी आगे बढ़ाते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और जितने भी न्यू मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी एक से एक बढ़ के जो वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आपको मिल सकेगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लेकर के जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे हो प्रश्नों को, अरे देख रहे हो प्रश्नों को, कल पर कब तक टालोगे? कल पर कब तक टालोगे? आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, आ जाएगा एग्जाम जब सिर पर, तो टेंशन कैसे संभालोगे? तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? आप चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक जो वीडियो पहले से अपलोड की जा चुकी हैं और आगे भी अपलोड की जा रही हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अपना चैनल आपके साथ रहेगा सदा, और एक एक टेस्ट को हम कर देंगे। नमस्कार।